कि राज्य में आपकी जहां ज्यादा अच्छी संख्या हो, ऐसे संख्या पे हम लोग चाहेंगे कि ऐसे आपके समाज को जो आजादी से लेकर अब तक टिकट नहीं मिला, तो हम प्रयास करेंगे कि हम आपको टिकट दें। आपके लिए हम सपना देख रहे हैं कि हम आपके दुख सुख में हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, तो निश्चित तौर पे वो सपना जब तक साकार नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। सिर्फ आपका साथ और सहयोग करिएगा। हम सिर्फ आपको मौका देंगे, हम सिर्फ आपको मौका देंगे। चुनाव जीतना काम आपका है। जैसे समाज में आप अपनी पहचान, समाज में अपनी लोकप्रियता ये आप बना लेते हैं, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सकता है। संगठन के जो आप सभी के बीच में समक्ष है और वीआईपी पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं, सदस्यता ग्रहण किए हैं, विशेष तौर पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अशोक पाल जी हैं रोहतास से, इन्होंने भी वीआईपी परिवार में आए हैं, इनको भी विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। साथ ही डॉक्टर धनंजय पाल जी हैं बक्सर से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पंकज पाल जी समस्तीपुर जिला से आए हैं, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप वीआईपी पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए हैं। सुधीर पाल जी औरंगाबाद से आए हैं, डॉक्टर शंभू पाल जी, कृष्ण पाल जी और लव कुश पाल जी, आप चारों लोग औरंगाबाद से आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीआईपी पार्टी के परिवार में जुड़े हैं। गया से आए हैं सौरभ पाल जी और कमलेश पाल जी, आपको भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। श्रीनिवास जी जो पटना से आए हैं और दिनकर पाल जी जो गया से हैं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। और दीपक पाल जी बक्सर से हैं, आपको भी धन्यवाद। भीम पाल जी और श्री राम पाल जी, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि रोहतास जिला से आए हैं। और तमाम आप सभी के साथ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को पटना की धरती पर बड़े को प्रणाम करता हूं, छोटे को आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं भी एक गरीब परिवार से हूं। किसी को अगर जानना है उसको अतीत को जानिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इसके मन में है। गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिए, संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। गरीबी क्या है मुझे पता है, और जब गरीब रहिएगा तो हजारों तरह का समस्या होगा। 900 रुपये महीने पे अपनी पूरी जिंदगी बिताना, चलाना, एक महीना कैसे तकलीफ के साथ अपनी जिंदगी को जीना होता है, वो मैंने देखा है, अपने खुद को अनुभव किया है। आज मैं आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से बिहार राज्य में अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। और हमारा सोच और सपना है कि समाज में बदलाव हो, जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका मिले, 2 वक्त का रोटी हर किसी को मिले। और ऐसा जिंदगी को जी रहा था, ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर आज बिहार राज्य में अपने समाज के लिए, गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा सभी समाज के लिए मैं आज संघर्ष कर रहा हूं। इसलिए साथियों, आप हमारे साथ आए हैं, हमारे हौसला को, हमारे ताकत को मजबूती देने के लिए आए हैं। निश्चित तौर पे आप आएंगे, कल का बिहार जो है कुछ और होगा, हम बदलाव करेंगे। और हमारे संतोष पाल जी युवा नेता हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार राज्य में 2020 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, आपने देखा होगा 11 सीट हुआ था। हमने सभी समाज को हमने सहयोग करके सभी को टिकट दिया। खास करके उसको हमने पहले जगह बनाया कि जिनको आजादी से लेकर अब तक कभी किसी ने टिकट नहीं दिया था। हर समाज के लोगों ने उनसे वोट लेता था, लेकिन कभी उनको सम्मान नहीं दिया। ऐसे समाज हमारे कुमार भाई पंडित थे, लखनलाल पंडित किशनगंज से, उनको हमने टिकट दिया। आजादी के बाद पहली बार उनको हमने टिकट दिया। चुनाव सफलता उसको हासिल नहीं हुआ, तो समाज में बदलाव लाने के लिए हम हैं। और हमें काफी लंबा 3-4 बार मीटिंग हमारा हुआ है संतोष पाल जी से, और मैंने कहा कि आप दल के साथ आइए, हमारे साथ आइए, हमें मजबूत बनाइए, और इसके साथ साथ हम आपके हर समस्या को दूर करेंगे। जब हम सरकार के मंत्री बने, पशुपालन मंत्रालय मेरे पास था, और उसमें SC ST के लिए खास करके पशु पालने के लिए एक स्कीम चलता था
कोसी बेसिन प्रोजेक्ट होता था, जो 200-250 करोड़ रुपया का हर साल का बजट होता था, लेकिन पशुपालन जो खास करके सुअर, बकरी, भेड़ पालने का जो था वो स्कीम बंद था, और एक दो साल से बंद नहीं था, पिछले 8 सालों से बंद था। फिर जब मुझे संज्ञान में आया, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ, तो हमने वो योजना को चालू कराया, ताकि हमें पता है कि भेड़ पालने वाला, बकरी पालने वाला, सुअर पालने वाला, पशु पालने वाला वो कोई अमीर नहीं है, रतन टाटा नहीं है या अंबानी नहीं है, वो गरीब का बेटा है, और उनको हम लोग योजना से इसलिए नहीं चलता था क्योंकि विभाग में लोगों को एक हाथ दो और एक हाथ लो, और उनको पता है कि गरीब समाज कुछ देगा नहीं, जब देगा नहीं तो इसके लिए योजना हम बंद करके रखेंगे। तो हमने उस समय में योजना चालू किया है। निश्चित तौर पे आने वाला समय में आप लोग साथ रहिए, जब सरकार बनेगा तो खास करके स्पेशल योजना हम लोग चलाएंगे, जो खास करके पूरे बिहार में फिर बकरी चलाने के लिए और सरकार की तरफ से योजना बनना चाहिए, और हर जाति धर्म के लिए बन रहा है। मछली पालन वाले के लिए बन रहा है, सरकारी रेट पे, सरकारी सस्ते तालाब पे मिल रहा है, बुनकर भाई के लिए योजना बन रहा है, हर समाज के लिए योजना बन रहा है, और उसमें हमने आपके साथ काम करेंगे। तो मैं मेहरबानी नहीं करूंगा, वो मेरा कर्तव्य होगा, सिर्फ हमें जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि किस समाज में कहाँ पे क्या तकलीफ है। हम हर राज्य का, हर जाति धर्म के लिए बगैर भेदभाव किए हुए हम काम करेंगे। हाँ, ये जरूर है, जिनको पहले मौका नहीं मिला उनके लिए अतिरिक्त काम करना हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है कि जो पीछे छूट गया उनको आगे लाने का साथी। इसलिए निश्चित तौर से राजनीतिक भागीदारी भी हम देंगे, और राजनीति में जो सरकार का जो लाभ है वो भी हम आने वाले समय में आपको देंगे। सिर्फ जरूरी है कि आपका साथ, आपका विश्वास और मजबूती से साथ चलने की साथी हो। इसलिए, और हमारे संतोष पाल जी हैं, अभी युवा है, काफी लंबा उम्र है, आप इसी तरीके से समाज के लिए नेतृत्व कीजिए। निश्चित और ना एक दिन जिस जगह पे मैं पहुंचा उस जगह पे आप भी पहुंच सकते हैं। आज बिहार में आजादी से 77 साल बीत चुका था, एक भी निषाद का बेटा को टिकट मांगने के लिए लोगों को दरवाजा पे भटकना पड़ता था। मैं बॉम्बे से यहाँ आकर मेहनत किया, आज निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है, ये हमने बना दिया। आप मजबूती से साथ रहिएगा, हम लोग बिहार में काम करेंगे, गरीब पिछड़े के लिए काम करेंगे। जो मुकाम हमने हासिल किया वो मुकाम आप भी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए पेशेंस चाहिए, थोड़ा इंतजार चाहिए, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए समय देना पड़ता है और समय के साथ चलना पड़ता है। आज आप देखते होंगे टीवी मीडिया में कितना मुकेश सहनी को ये ऑफर, वो ऑफर, ये ऑफर मिलेगा। हर मोड़ पे हमें लोग लालच देने के लिए लोग आएंगे, हर मोड़ पे हमें गुलाम बनाने के लिए लोग आएंगे। आपको निर्णय लेना है कि गुलाम बनना है कि अपने झोपड़ी का राजा बनना है। हमने जिंदगी में सोच के रखा है कि हमारा झोपड़ी रहेगा, लेकिन झोपड़ी का राजा रहेंगे, किसी के महलों में जाके हमें गुलामी नहीं करना है। तो ये सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को भी इस सोच से आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तरह तरह का ऑफर है, कल जो चाहेंगे वो मिल सकता है, लेकिन हमने संघर्ष का रास्ता चुना है और संघर्ष करेंगे। जो हमने सपना देखा है वो सपना जब तक साकार नहीं होगा तब तक हमारे कदम पीछे नहीं हटने वाला था। इसलिए आज आप लोग जुड़े हैं, आपके लिए हम सपना देख रहे हैं कि हम आपके दुख सुख में हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। तो निश्चित तौर पे वो सपना जब तक साकार नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं, सिर्फ आपका साथ और सहयोग चाहिए। इसलिए तमाम आप लोग यहाँ पर आए हैं, पार्टी को मजबूती दिए हैं, और निश्चित तौर पे आने वाला विधानसभा चुनाव जो होगा, मेरा मानना है कि बहुत जल्द चुनाव होगा 2024 में ही, और अपने समय पे हुआ तो 25 में अगले साल होगा। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि राज्य में आपकी जहां ज्यादा अच्छी संख्या हो, ऐसे संख्या पे हम लोग चाहेंगे कि ऐसे आपके समाज को जो आजादी से लेकर अब तक टिकट नहीं मिला, तो हम प्रयास करेंगे कि हम आपको टिकट दें। लेकिन टिकट देने से ही तो आप विधायक नहीं बन जाइएगा। मेरे पास कोई जादू नहीं है कि मैं आपको विधायक बना दूं, क्योंकि मैं भी चुनाव हार चुका हूं। हम सिर्फ आपको मौका देंगे, हम सिर्फ आपको मौका देंगे, चुनाव जीतना काम आपका है। इसलिए आपको मजबूती से पार्टी में काम कीजिए, समाज के बीच में काम कीजिए, क्षेत्र में काम कीजिए, आप अपनी पहचान बनाइए। गांव में आप सुनते होंगे, जब छोटे होंगे तो आपके गांव के घर के लोग आपको बोलते होंगे कि बेटा पढ़ लिख लो। पढ़ाई
लिखाई जो है ना वो हिस्सा में नहीं बटेगा। बाकी आपके बाप दादा का जो भी दौलत है वो बट जाएगा आपस में। अगर 4 भाई है तो 4 हिस्सा लग जाएगा, लेकिन जो आपकी पढ़ाई लिखाई है वो हिस्सा नहीं होगा। उसी तरीके से समाज में आप अपनी पहचान, समाज में अपनी लोकप्रियता ये आप बना लेते हैं तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सकता है। इसलिए क्षेत्र में आप काम कीजिए, लोगों के गरीब पिछड़े समाज के लिए आप हमेशा खड़ा रहिए, और निश्चित तौर पे जब आप खड़ा रहिएगा तो दुनिया का हर ताकत आपको आगे बढ़ाने का तो हमेशा कोशिश करेगा। तो तमाम हमारे साथी जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आज से आप वीआईपी परिवार में आप आ चुके हैं, आप वीआईपी पार्टी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। आपके अच्छाई के लिए जितना भी हम हो सकता है तो हर संभव हम आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि आप घर के लोग हैं। और ऐसे हमारा तो सोच और सपना है कि बिहार में तमाम अति पिछड़ा सभी के लिए काम करें। कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपना को साकार करने वाले लोग हैं हम लोग चाहते हैं कि सर उठा के जिए, हम पे कोई गुलामी ना करे। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ हैं, और आने वाले समय में ये दोस्ती, ये सहयोग हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। सिर्फ आप लोग साथ बनाए के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।